श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने इसे मनु को सिखाया और मनु ने इसे राजा इक्ष्वाकु को सुनाया। ये वही अविनाशी योग है जिसकी चर्चा दूसरे और तीसरे अध्याय में की गई है। इस योग का फल है मोक्ष, जो समय, स्थान और कारण से परे है। इसीलिए इसे शाश्वत यानी अविनाशी कहा गया है। ये ज्ञान जो वैराग्य पर आधारित है और कर्तव्य पालन से प्राप्त होता है, सीधे मुक्ति की ओर ले जाता है। इसकी प्राचीनता बताकर भगवान इसके महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले मिह महता योगः नष्टः परंतप। इस प्रकार एक के बाद एक गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को राजर्षियों ने जाना। लेकिन हे परंतप अर्जुन, लंबे समय के बाद ये योग संसार में लुप्त हो गया। राजर्षि यानी राजा राम और जनक जैसे महापुरुष, जो राजा होते हुए भी अपनी तपस्या और ज्ञान के कारण ऋषि थे, इस योग को जानते थे। जब किसी देश के नेता, उसके मार्गदर्शक योग के ज्ञान और जीवन के नैतिक मूल्यों को समझते हैं, तो ये ज्ञान धीरे धीरे पूरे समाज में फैल जाता है। लेकिन समय के साथ जब ये उपदेश स्वार्थी और अधर्मी लोगों के हाथों में पड़ गया, तो इसका असली सार खो गया। भगवान का उद्देश्य गीता के माध्यम से इसे फिर से स्थापित करना है। स एवायम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम यह तदुत्तमम्। वही प्राचीन योग आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। ये एक परम रहस्य है। इसे रहस्य इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हर किसी के लिए नहीं है। ये ज्ञान केवल उन्हीं को दिया जाना चाहिए जो इसे पाने के योग्य हैं। अर्जुन उवाच अपरम भवतोः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अभी हुआ है और विवस्वान का जन्म बहुत पहले हुआ था, तो मैं ये कैसे समझूं कि आपने ही आरंभ में ये योग सिखाया था। अर्जुन के लिए श्री कृष्ण एक सामान्य मनुष्य हैं, उनके मित्र हैं। इसलिए वो ये समझ नहीं पा रहे कि कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में सूर्यदेव को ये उपदेश कैसे दिया होगा। श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यायम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थः परंतप। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे वे सब याद हैं, लेकिन हे परंतप, तुम्हें वे याद नहीं हैं। यहाँ कृष्ण अपने और अर्जुन के बीच का भेद स्पष्ट कर रहे हैं। अपने सीमित ज्ञान के कारण अर्जुन कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य समझ रहे हैं, लेकिन कृष्ण जो स्वयं भगवान हैं, भूत और भविष्य सब जानते हैं। उनकी दृष्टि पर कोई पर्दा नहीं है। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं और सभी प्राणियों का स्वामी हूं, फिर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। भगवान स्वभाव से ही शाश्वत हैं, क्योंकि उनका स्वरूप सत चित आनंद है, जो हमेशा एक जैसा रहता है, बदलता नहीं। वे अपनी माया शक्ति के माध्यम से जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं। माया ब्रह्म में ही रहती है, लेकिन ब्रह्म उससे अप्रभावित रहता है, ठीक वैसे ही जैसे सांप का जहर सांप में रहते हुए भी उसे कोई हानि नहीं पहुंचाता। मनुष्यों का जन्म स्वैच्छिक नहीं होता। वे अज्ञान के कारण प्रकृति के वश में होकर बार बार जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान प्रकृति को नियंत्रित करते हैं और अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। उनका जन्म और मृत्यु कर्म के नियम के अधीन नहीं, बल्कि अपनी इच्छा पर निर्भर है। यही एक जीव और एक अवतार में अंतर है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। जब भी जीवन में गहरा तनाव आता है, जब भौतिकतावाद इंसानी रूह पर हावी हो जाता है, तब संतुलन बनाए रखने के लिए ज्ञान और धर्म का अवतरण आवश्यक हो जाता है। अवतार का अर्थ है जो उतरा हो। परमात्मा धरती पर आता है ताकि धरती को एक ऊंचे स्तर पर ले जा सके। अवतार का उद्देश्य एक नई दुनिया, एक नए धर्म की शुरुआत करना होता है।
अपनी शिक्षा और अपने उदाहरण से वे ये दिखाते हैं कि एक इंसान कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। भगवान कहते हैं कि वे सत्य और धर्म का साथ देते हैं। प्रेम और क्रूरता घृणा और क्रूरता से हमेशा अधिक शक्तिशाली होते हैं। धर्म अधर्म पर विजय पाएगा, सत्य असत्य को हराएगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है, वह शरीर छोड़ने के बाद फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। जो इस महान सत्य को जान लेता है कि भगवान जन्म लेते हुए भी जन्म और मृत्यु से परे हैं, कर्म करते हुए भी कर्म से परे हैं, उसे आत्मज्ञान हो जाता है। वह इस दुनिया के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्म को प्राप्त करता है। वीतराग भय क्रोधः मन्मयाः माम उपाश्रितः भवहो ज्ञान तपसा पूतः मद्भावम आगतः। आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में लीन होकर मेरी शरण लेकर ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए बहुत से लोग मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। अवतार का उद्देश्य केवल दुनिया की व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि मनुष्यों को उनके स्वभाव में पूर्णता प्राप्त करने में भी मदद करना है। इसके लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। इंद्रियों के विषयों से आसक्ति छोड़ना, इच्छाओं से मुक्त होना, स्वार्थ से ऊपर उठना। जब व्यक्ति आत्मविकास की इस अवस्था में पहुंच जाता है तो वो निडर हो जाता है। उसे हर जगह आत्मा दिखाई देती है और ऐसी स्थिति में क्रोध उत्पन्न नहीं हो सकता। वह मुझ में लीन होकर मेरी शरण लेता है। ज्ञान रूपी अग्नि में तप कर वह शुद्ध हो जाता है। ज्ञान को यहाँ अग्नि कहा गया है। जैसे अग्नि सब कुछ जला देती है, वैसे ही ज्ञान व्यक्ति के सभी पुराने संस्कारों, इच्छाओं और प्रवृत्तियों को जलाकर उसे शुद्ध कर देता है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, जो लोग जिस प्रकार से मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार से फल देता हूँ। सभी मनुष्य हर तरह से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये श्लोक गीता के धर्म की विशालता और उदारता को दर्शाता है। ईश्वर हर साधक से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। वे किसी की आशा को नहीं तोड़ते, बल्कि हर आशा को उसके स्वभाव के अनुसार बढ़ने में मदद करते हैं। जो सुख चाहता है उसे सुख देते हैं, जो मोक्ष चाहता है उसे मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। मनुष्य चाहे किसी भी रूप में भगवान की पूजा करे, भगवान उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। विभिन्न देवी देवता, पैगंबर, अवतार, ये सब उसी एक परमात्मा की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो लोग इस दुनिया में कर्मों की सफलता चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्म से मिलने वाली सफलता बहुत जल्दी प्राप्त होती है। लोग सांसारिक सुखों के रूप में तत्काल फल चाहते हैं। दुनिया की सफलता पाना आत्मज्ञान की तुलना में बहुत आसान है, क्योंकि आत्मज्ञान के लिए पूर्ण वैराग्य की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक अध्ययन के लिए व्यक्तियों के स्वभाव और विचारों के आधार पर पूरी मानवता को 4 वर्णों में वर्गीकृत किया गया है। ब्राह्मण, जिनमें सत्व गुण यानी पवित्रता और अच्छाई की प्रधानता हो। क्षत्रिय, जिनमें रजस गुण यानी साहस और वीरता की प्रधानता हो। वैश्य, जिनमें रजस और तमस गुण की प्रधानता हो। और शूद्र, जिनमें केवल तमस गुण हो। भगवान इन 4 वर्णों के निर्माता केवल माया के दृष्टिकोण से हैं। अपने वास्तविक स्वरूप में वे ना तो कर्ता है और ना ही निर्माता, क्योंकि वे अपरिवर्तनशील और सर्वव्यापी हैं। न माम कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्म भिर्न स बध्यते। कर्म मुझे इसलिए छू नहीं पाते क्योंकि मैं अहंकार से पूरी तरह मुक्त हूं। जो कोई भी अपने भीतर की आत्मा को भगवान के समान कर्म और उसके फल से अनासक्त जानता है, वह कर्म के बंधन में नहीं बनता और माया के संसार में फिर से जन्म नहीं लेता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म ऐवत्वं पूर्वैर्पूर्वतरं कृतम्। यह जानकर प्राचीन काल में मोक्ष के इच्छुक लोगों ने भी कर्म किया, इसलिए तुम भी वही कर्म करो जैसा पूर्वजों ने प्राचीन काल में किया था। यह जानते हुए कि आत्मा को कर्म फल की इच्छा नहीं हो सकती और यह कि अहंकार और फल की अपेक्षा के बिना काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कर्म से दूषित नहीं होता, अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह अपना कर्तव्य निभाए, जैसे राजा जनक और अन्य पूर्वजों ने निभाया था। किम कर्मति कवयो अपि यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। इस विषय में बुद्धिमान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम अशुभ से यानी संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः
अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म को भी समझना चाहिए, विकर्म को भी समझना चाहिए और अकर्म को भी समझना चाहिए। वास्तव में कर्म की गति को समझना बहुत कठिन है। कर्म का अर्थ है शास्त्र द्वारा निर्धारित कार्य, विकर्म का अर्थ है शास्त्र द्वारा निषिद्ध कार्य और अकर्म का अर्थ है कर्म का त्याग। जीवन का सार ही कर्म है। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज यानी रचनात्मक कर्म व्यक्ति के विकास में योगदान करते हैं और डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, जिन्हें विकर्म कहा गया है, व्यक्ति को नीचे गिराते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को विकर्म से बचने, कर्म का पालन करने और अकर्म को पूरी तरह से त्यागने की सलाह देते हैं। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। वो एक योगी है और सभी कर्मों को करने वाला है। यह इस अध्याय का केंद्रीय विषय है। अज्ञानी व्यक्ति आत्मा को कर्ता मानता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति कर्म में लगे होने पर भी आत्मा को अकर्ता मानता है। कर्म तो शरीर, इंद्रियों और मन का है। ये गुणों का कार्य है। यह है कर्म में अकर्म देखना। इसी तरह ज्ञानी व्यक्ति ये भी देखता है कि जिसे अज्ञानी अकर्म या निष्क्रियता मानते हैं, यानी शरीर का शांत बैठना, वह भी एक प्रकार का कर्म ही है, क्योंकि मन तब भी सक्रिय रहता है। यह है अकर्म में कर्म देखना। जो इस रहस्य को जानता है वो कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है, कर्म उसे बांधता नहीं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके सभी कार्य इच्छाओं और स्वार्थ से रहित है और जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि में जल चुके हैं, उसे ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के कर्म केवल शरीर की हलचल होते हैं, जिनमें कर्मों और उनके फलों के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती। जब कोई ज्ञानी समाज में कर्म करता है तो वास्तव में वो कोई कर्म नहीं करता और उसका कर्म अकर्म के बराबर होता है, क्योंकि उसके सभी कर्म आत्मज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। कर्मों के फल की आसक्ति को त्याग कर जो सदा संतुष्ट और किसी पर आश्रित नहीं है, वह कर्म में लगे होने पर भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जब कोई कर्मों की अपेक्षित फल के बारे में बहुत अधिक सोचने लगता है तो वह चिंतित हो जाता है और अप्रभावी हो जाता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि कर्म फल से अपनी मानसिक निर्भरता को त्याग दो। जो ऐसा करता है वह हमेशा संतुष्ट रहता है। वो किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता। जब साधक अपने अहंकार को समाप्त कर देता है और आत्मा के साथ अपनी पहचान को फिर से खोज लेता है, तो वो कर्म में लगे होने पर भी कुछ नहीं करता। निराशीरी यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरम केवलम कर्म कुर्वान आपनोति किल विषम। जो इच्छाओं से मुक्त है, जिसका मन और शरीर नियंत्रित है और जिसने सभी संपत्तियों का त्याग कर दिया है, वह केवल शारीरिक कर्म करते हुए पाप को प्राप्त नहीं होता। जब अहंकार समाप्त हो जाता है तो उसके कर्म उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ते और इसलिए वो कोई परिणाम नहीं लाते। ऐसा संत कर्मों का कर्ता नहीं होता, बल्कि कर्म केवल उसके माध्यम से प्रवाहित होते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समाह सिद्धौ व सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना प्रयास के जो कुछ भी मिलता है उसी में संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्वों सुख दुख सफलता असफलता से परे है, ईर्ष्या से रहित है और सफलता और असफलता में समान रहता है, वह कर्म करते हुए भी नहीं बंधता। वह जानता है कि गुण ही गुणों पर कार्य कर रहे हैं और वह सदा आत्मा के सच्चे ज्ञान में स्थिर रहता है। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो आसक्ति से रहित है, जो मुक्त है, जिसका मन ज्ञान में स्थित है, जो केवल यज्ञ के लिए कर्म करता है, उसके सारे कर्म विलीन हो जाते हैं। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। इसका अर्थ है अहंकार और स्वार्थ के बिना सेवा की भावना से किए गए सभी कार्य। जब ऐसा ज्ञानी व्यक्ति यज्ञ की भावना से कर्म करता है तो ऐसे कर्म अपने आप विलीन हो जाते हैं, यानी वे उसके मन पर कोई संस्कार नहीं छोड़ते। ब्रह्मर्पणम ब्रह्मवे ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना। अर्पण ब्रह्म है, हवि यानी आहुति ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है और आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। जो अपने सभी कर्मों में सदा ब्रह्म को ही देखता है, उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाला लक्ष्य भी ब्रह्म है। यह एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसे अक्सर भोजन करने से पहले पढ़ा जाता है। यह संपूर्ण वेदांत का सार है।
जब एक ज्ञानी यज्ञ करता है जिसके लिए दुनिया में कोई द्वैत नहीं है, तो सत्य स्वरूप ब्रह्म ही करता है, जो ब्रह्म रूपी सामग्री को ब्रह्म रूपी अग्नि में अर्पित कर रहा है और केवल ब्रह्म का ही आवाहन कर रहा है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक व्यक्ति हर चीज में ब्रह्म को दिखता है। कर्म का साधन, कर्ता, परिणाम और स्वयं कर्म, ये सब ब्रह्म से अलग नहीं है। उसके लिए सब कुछ ब्रह्म है। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, ब्रह्म अग्नौ परे यज्ञम यज्ञनैवोपजुवति। कुछ योगी देवताओं को यज्ञ अर्पित करते हैं, जबकि अन्य ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्मा द्वारा आत्मा की ही आहुति देते हैं। यहाँ भगवान विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं, जो वास्तव में जीवन जीने के अलग अलग तरीके हैं। दैव यज्ञ का अर्थ है अपनी व्यक्तिगत चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना में समर्पित करना। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है ये जानना कि उपाधियों से युक्त आत्मा वास्तव में उस परम ब्रह्म के साथ एक है। ये ब्रह्म यज्ञ उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने सभी कर्मों का त्याग कर दिया है और ब्रह्म के ज्ञान के प्रति समर्पित हैं। श्रोत्राधीनीन्द्रियाणि अन्यै संयम अग्निषु जुवति, शब्दादीन विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु नुजहवति। पहला मार्ग आत्मसंयम का है। जितना हम इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं वे उतना ही अधिक मांगती हैं, इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण ही उन्हें शांत करने का एकमात्र तरीका है। दूसरा मार्ग है इंद्रियों को शुद्ध और उचित विषयों की ओर निर्देशित करना। इस विधि में इंद्रियों का उपयोग परमात्मा की आराधना के लिए किया जाता है। एक नकारात्मक है, दूसरा सकारात्मक, लेकिन दोनों का उद्देश्य मन की शुद्धि ही है। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च परे, आत्मसंयम योग माग्नौ जुवति ज्ञानदीपिते। अन्य लोग सभी इंद्रियों के कार्यों और प्राण के कार्यों को ज्ञान से प्रज्वलित आत्मसंयम योग की अग्नि में आहुति देते हैं। इसका तात्पर्य है कि सभी गतिविधियों को रोककर ज्ञानी अपने मन को आत्मा पर केंद्रित करते हैं। द्रव्य यज्ञः तपो यज्ञः योग यज्ञः तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संचिताव्रतः। अन्य लोग धन, तपस्या और योग को यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं, जबकि कठोर व्रत वाले तपस्वी शास्त्रों का अध्ययन और ज्ञान को यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। द्रव्य यज्ञ है ईमानदारी से कमाए धन का सेवा में लगाना, तपो यज्ञ है तपस्या का जीवन, योग यज्ञ है प्राणायाम जैसे अभ्यास, स्वाध्याय यज्ञ है शास्त्रों का अध्ययन और आत्मनिरीक्षण, और ज्ञान यज्ञ है अपने अज्ञान को ज्ञान की अग्नि में समर्पित करना। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। अन्य लोग बाहर जाने वाली श्वास यानी अपान को भीतर आने वाली श्वास यानी प्राण में, और भीतर आने वाली श्वास को बाहर जाने वाली श्वास यानी अपान में आहुति देते हैं। वे श्वास की गति को रोककर प्राणायाम में लीन रहते हैं। यहाँ श्री कृष्ण प्राणायाम को आत्मनियंत्रण की एक और तकनीक के रूप में समझा रहे हैं। प्राणायाम के माध्यम से साधक जीवन की गतिविधियों को अपने पूर्ण नियंत्रण में ले आता है, जिससे वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बाहरी दुनिया की सभी परिस्थितियों से पूरी तरह से हट सकता है। अपरे नियता हारा प्राणन प्राणेषु जुवति, सर्वे अपि येते यज्ञविदा यज्ञक्षपित कल्पिताः। अन्य लोग अपने आहार को नियमित रूप से नियंत्रित करके स्वयं पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इन तकनीकों का पालन करने वाले अपने पापों को नष्ट कर मन की शुद्धि प्राप्त करते हैं। यज्ञ शिष्टामृतम भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायम लोकः अस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। यज्ञ के बाद बचे हुए अमृत का भोग करने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए यह लोक भी नहीं है, तो परलोक कैसे हो सकता है। इन यज्ञों को करने का परिणाम है आत्मसंयम और व्यक्तित्व का आंतरिक एकीकरण। ऐसा व्यक्ति ध्यान में अधिक स्थिरता प्राप्त करता है और अनंत ब्रह्म का अनुभव करता है। आत्मविकास और आंतरिक उन्नति बिना सच्चे प्रयास के संभव नहीं है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा मिमोक्ष से। इस प्रकार से अनेक प्रकार के यज्ञ वेदों में वर्णित हैं। उन सभी को कर्म से उत्पन्न हुआ जानो, ऐसा जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञा ज्ञान यज्ञ परं तप, सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान यज्ञ अपने अज्ञान को अनुभव से प्राप्त ज्ञान की अग्नि में समर्पित करना सभी गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ है। भौतिक वस्तुओं से किए जाने वाले यज्ञ केवल भौतिक परिणाम देते हैं, जबकि आत्मा का ज्ञान इच्छा को समाप्त कर देता है, जो सभी गतिविधियों का स्रोत है। इसलिए सभी कर्म ज्ञान में ही पूर्ण होते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्ने सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को प्रणाम करके, प्रश्न पूछकर और सेवा करके सीखो,
ज्ञानी जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है तुम्हें वह ज्ञान सिखाएंगे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य में विनम्रता, श्रद्धा और आज्ञाकारिता होनी चाहिए। उसे प्रश्न पूछने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और सेवा का अर्थ है गुरु द्वारा बताए गए जीवन के सिद्धांतों के साथ खुद को जोड़ना। और शिक्षक कैसा होना चाहिए? उसे शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान और उस अनंत तथ्य का व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। केवल सैद्धांतिक ज्ञान किसी को गुरु बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव ये न भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यासि आत्मन्यथो मयि। हे पांडव, इस ज्ञान को जानकर तुम फिर से इस तरह भ्रमित नहीं होगे और इस ज्ञान के द्वारा तुम सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में और फिर श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और एकाग्रता की सहायता से कर्म करने की सलाह देते हैं। तुम्हारे हृदय में ये संदेह कि लड़ना बेहतर है या नहीं, अज्ञान का परिणाम है। यह ज्ञान से नष्ट हो जाएगा। तब तुम जानोगे कि तुम्हारे लिए क्या करना सही है। यह हर साधक के लिए एक आह्वान है कि उठो, यज्ञ की भावना से अच्छे कर्म करो और आंतरिक शुद्धि प्राप्त करो, ताकि तुम उस परम शांति का अनुभव कर सको जो विकास का अंतिम लक्ष्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः।